स्पेशल से आए थे। तो इसी से आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंस है हमारे 70th बीपीएससी जो होने वाली है बीपीएससी उसके लिए। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, इससे एक दो क्वेश्चन पक्का आएगा। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं वहां पक्का इससे एक दो क्वेश्चन पक्का ही आएगा, देखिएगा। अगर एग्जामिनेशन के बाद मैं एक वीडियो की कटिंग लगाऊंगा और उसमें ये प्रूव करूंगा कि यहाँ से एग्जामिनेशन में एक दो क्वेश्चन पक्का बना था। तो बहुत ही कम समय में हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ये पहला सवाल है, ठीक है। 2023 में 68 बीपीएससी हुआ था, उस टाइम ये पूछा प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो इसका होगा सर जेम्स डेविड स्टेफन, प्रथम राज्यपाल। ठीक है, प्रथम राज्यपाल थे बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे। ये किताब था, इसके लेखक कौन थे। इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये किताब को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से संबंधित थे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये बिहार स्पेशल के क्वेश्चन में आया है। ठीक है, चलिए बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। ये पूछ रहा है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। तो इसका हो जाएगा आंसर पादरी की हवेली। पादरी की हवेली जो है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है दिव्यांगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उन्हें मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था। ठीक है, ये पूछ रहा है किस शहर में हुआ था। इस शहर का नाम है भागलपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्योंकि ये देखिए करंट में बहुत था। ठीक है, ये कह रहा है तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कदीराबाद दरभंगा। ठीक है, कदीराबाद दरभंगा में ये बनाया जा रहा था उस टाइम। ठीक है, वो करंट में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। ठीक है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दे दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। ये कौन कहा था। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा शेर खान। शेर खान ने ये कहा था, ये स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये आर्थिक सर्वेक्षण से, इकोनॉमिक सर्वे जो आता है ना, तो उससे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे और बजट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आप लोग अगर जाइए, क्योंकि वो लेटेस्ट पढ़ के जाइए आप लोग। ठीक है, अभी क्या है, ये 2019-20 का, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है इसलिए थोड़ा आगे पीछे है। ठीक है, तो आप लोग जो करंट के रहेंगे ना, चाहे वो इंडिया को हो या बिहार के, आप लोग सारे पढ़ के जाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय ये पूछ रहा है, तो देखिए शिवहर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, ये देखिए, ये नीति आयोग। नीति आयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम में, क्योंकि नीति आयोग एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है और बहुत ही बड़ी संस्था है। इसका जहां भी आप नीति आयोग को क्वेश्चन देखिए, इसको फटाक से ग्रैप्स कर लीजिए। ठीक है, ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, और ऐसे भी नीति आयोग को क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा है। 2020-21 के लिए नीति आयोग की एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है। ठीक है, ये कह रहा है बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है। इसका बिहार राज्य का स्कोर रहा 52 स्कोर। ठीक है, 100 में से बिहार का 52 स्कोर आया। ठीक है, उस टाइम स्कोर, ये करंट न्यूज हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये जीआई टैग से है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त को 2022 में जीआई टैग 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये सम्मान किसे किया गया, ये मिथिला का मखाना को सम्मानित किया गया है। ठीक है, मतलब मिथिला का मखाना जो है उसको जीआई टैग मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अनुसार वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार में 36 राज्यों में कितनवां स्थान मिला है। मतलब टोटल इंडिया जो है ये, ठीक है, और इसमें टोटल 36 राज्य है। ठीक है, इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से बिहार को कितना रैंक मिला है। ठीक है, ये एक आया है बिजनेस, मतलब बिजनेस करने में बिहार कितना आसान है, उसके लिए रैंकिंग जारी किया गया। ठीक है, तो वो रैंकिंग जारी किया गया और उसमें बताया गया कि बिहार का कितना रैंक है। तो ये रिपोर्ट आया, इसमें इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो इसका आंसर था 26। ठीक है, जो आयोग की रिपोर्ट आई, आयोग की जो इसमें आंसर आई, उसमें 26वां आंसर था इसका। ठीक है, 26वां रैंक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बोधगया में। ठीक है, बोधगया में इसका उन्होंने उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर डैश था, मतलब डैश प्रतिशत था, जो कि वर्तमान में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया। ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11.3 से 15.3%। ठीक है, 11 पॉइंट पहले 3 था। ठीक है, अब उसके बाद 15.3% हो गया है। ठीक है, देखिए जनगणना का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2011 में जनगणना लास्ट टाइम हुआ था, उसके बाद अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि कोविड आ गया तो हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन अब होगा। लेकिन अभी क्या है कि 2011 का जनगणना में हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर के मिर्जा चिकौई
चौकी रेलवे में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन, ये पूछ रहा है बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन का नाम पूछ रहा है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अम्मापाली रेलवे स्टेशन। अम्मापाली रेलवे स्टेशन बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा फैक्चुअल है बट स्टिल यू शुड रिमेंबर। और देखिए, बिहार में निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर पहली बार चाय बगान की स्थापना की गई थी? ये पूछ रहा है चाय बगान की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ये किया गया था ठाकुरगंज में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा जानकारी है, अच्छा ये वन लाइनर और फैक्चुअल चीज है बिहार के बारे में, आपको ये जानना भी चाहिए, जनरल चीज है, ठीक है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है अगली बार यहाँ से रिपीट कर दे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में क्या पूछ रहा है? बिहार में निम्नलिखित जिलों का आरोही यानी कि असेंडिंग दशकीय जनसंख्या वृद्धि के क्रम चुनिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में दिया हुआ था, कुछ राज्य दिया, मतलब कुछ जिला दिया हुआ था, उसमें पूछ रहा था ये असेंडिंग ऑर्डर के क्रम में लगाइए कि सबसे ज्यादा किसका हुआ है, ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर के तौर पे आरोही, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के मुताबिक यहाँ सीवान होगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे किशनगंज और तीसरे नंबर पर मधेपुरा, ठीक है, मधेपुरा में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? बिहार में कृषि खाद्य उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है, ठीक है, मतलब कह रहा है इसमें किस में सबसे ज्यादा मतलब उसका प्रभुत्व है, बिहार में प्रभुत्व पूछ रहा है सबसे ज्यादा किसका, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो होता है उसका सबसे ज्यादा बिहार में प्रभुत्व देखने को मिलता है, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा अनाज आधारित उद्योग, ठीक है। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण, देखिए फिर से एक बार इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन आ गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, ठीक है, 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी, जीएसडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर कितनी रही? आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो उसमें जीएसडीपी के बारे में हमने चर्चा किया है। तो आप क्या कीजिएगा ना, हमारे पुराने प्लेलिस्ट को खोलिए, वहां से इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही कम टाइम में। और हम लोगों ने मैंने प्रयास किया है कि इसे बहुत ही कम टाइम में और कंसाइज करके आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लाके आपके समझ को बेहतर बनाने का प्रयास किया, वहां से आप ये वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2.5%। उस टाइम का ये था, ठीक है, लेकिन अभी का लेटेस्ट आप देख के चल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण 5 के अनुसार, ठीक है, बिहार के लिंगानुपात में अच्छा सुधार हुआ है, ठीक है। यह 2015-16 में इतना था जो बढ़कर 2020-22 में इतना हो गया है, ठीक है। ये पूछ रहा है कितना हो गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, पहले कितना था? पहले था, देखिए पहले था 1062, अब 1090 हो गया, तो लिंगानुपात में सुधार हुआ है, ठीक है, ये कह रहा है। चलिए नेक्स्ट, सुधार नहीं हुआ, ये खराब हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2020-22 में सबसे कम महिला कार्य भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? मतलब महिला की कार्यबल भागीदारी दर के बारे में पूछ रहा है कि कितना है, ठीक है। तो इसमें कितना है? 4% जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, महिला की भागीदारी है कार्यबल, यानी काम करने में 4% जो ग्रामीण महिला है वो अपनी भागीदारी निभाती है, और जो शहरी क्षेत्र की वो 6% महिला कार्यबल में भागीदारी निभाती है, ठीक है। देखिए पुरुषों का कितना प्रभुत्व है बिहार में, ठीक है, इससे पता चलता है कि कितना हम लोग का सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और ये 68 का पीवाईक्यूज है, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं 67 65 का सारा का जितना, मतलब लगभग 6-7 साल का जितना सारा क्वेश्चन हुआ है बिहार का, वो एक साथ ले आते हैं वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको विजिट करके वहां से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।